चल रही थी अव्यक्तवाणी चल रही थी 15/12/99 की। तीसरा पेज का मध्यांक। बात चल रही थी साइलेंस पावर। और साइंस की पावर। दोनों के बीच साइलेंस की पावर कैसे आगे जाने वाली है। उसके लिए बताया चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा के प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी भी साधारण अटेंशन में है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब कुछ स्वतः ही कंट्रोल में आ जाता है। हर प्रकार की मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प ये महान शक्ति है। संकल्प शक्ति के इस महान गुण को जानो। पंद्रह 12/99 की वाणी का चौथा पेज। ये भट्टियां विशेष इसीलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तो अविनाशी हो जाए। समझा क्या महत्व है संकल्प शक्ति का। आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। बाप ने दिया सबको है, फिर भी नंबर बन जाते हैं। किस आधार पर?
जमा करने के आधार पर और प्रयोग में लाने के आधार पर अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में जो अभी समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब कुछ बचत हो जाएगी। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। भुजाएं माने सहयोगी ब्राह्मण बच्चे काम तो कर रहे हैं। ब्रह्मा की भुजाएं सहयोग तो दे रही हैं, लेकिन भुजाओं को चलाने वाला करावनहार कौन है? बिना करावनहार के भुजाएं अपना कार्य कर सकेंगी क्या? वो करावनहार अभी भी गुप्त है। गुप्त को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? ये बता के करेंगे कि परम धाम में बिंदु है या सूक्ष्म बतन में सूक्ष्म शरीरधारी है। ऐसा कहने से प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? तो ये संकल्प शक्ति से हरेक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। चाहे हो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। अहो प्रभु कौन कहेंगे? भक्त कहेंगे। और बाप के रूप में किसके सामने प्रत्यक्षता होगी? जो प्रैक्टिकल बाप के बच्चे बने होंगे। तो बाप